वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मिश्रा एक्टिव प्लस से। आज हमारे साथ में सोनल हैं जो कि शॉट पुट प्लेयर हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। सोनल, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या दिक्कत है। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मेरा इवेंट शॉट पुट है, तो क्या कहते हैं उसमें बैक का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 2 वीक से मैं बैक जैसे फॉरवर्ड बेंड कर रही थी तो मुझे पेन आ रहा था, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था कि कुछ पुल हो रहा है मसल, तो फिर इसलिए मैं आपके पास आई आज। तो सोनल ने मुझे कल रात को फोन किया था कि इसके बैक में मिस अलाइनमेंट है, हाँ है ना, जो कि वो इसकी प्रॉब्लम है। आज हमने इनका असेसमेंट किया तो एक चीज हमने ये भी देखी कि जो लेफ्ट फुट था जो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ जा चुका है, 100% कोलैप्स। तो जब तक कि हम दोनों फीट को बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका जो पेल्विक बैलेंस है वो नहीं आएगा। सोनल को समझने की जरूरत है कि जो पेल्विस है आपके पाँव पे टिका हुआ है, पाँव के अंदर का बैलेंस नहीं होगा तो फिर बॉडी कैसे खड़ी होगी, ये दो चीजें। और सोनल, मुझे एक बार प्लेयर्स को व्यूअर्स को बता देंगे कि आपका जो पोस्चर होता है थ्रो करने का, तो उसमें लेफ्ट आगे रहता है आपका, अगर आप राइटी हो तो, या राइट आगे रहता है? जैसे मैं तो राइट से थ्रो करती हूँ तो हमारा लेफ्ट जो है वो आगे रहता है और हम ऐसे थ्रो करते हैं। ऐसे थ्रो करते हैं? हाँ जी। तो आपको यही लगता है कि इसी वजह से आप इस पे ज्यादा स्ट्रेन डाल के आपका क्योंकि जो हमारा जो मेन होता है जो लास्ट तक ये इसका फोर्स ही रहना चाहिए ग्राउंड से, और फिर इसी का ही एनर्जी आप जनरेट करते हैं। क्योंकि ग्राउंड से फोर्स लेते लेते फिर वो ऊपर जनरेट होता है फोर्स जो व्यूअर्स जितने भी थ्रोअर्स होते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे शॉट पुट हो, तो वो अपनी लेग से एनर्जी जनरेट करते हैं, और जितनी स्ट्रांगली वो लेग को पुट करते हैं, जितनी स्पीड के साथ वो नीचे जाते हैं, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो जनरेट कर सकते हैं। ग्राउंड फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, तो व्यूअर्स यही चीज मैं अब ग्राउंड फोर्स पे सोनल ने बात की है। ग्राउंड फोर्स के डिसएडवांटेजेस भी तो मिलेंगे, आपके जो आर्चेस हैं वो भी तो धीरे धीरे ग्राउंड फोर्सेस की वजह से होते जाएंगे। तो ये चीज सोनल कितने साल से खेल रहे हो? अभी मेरे को 5-6 इयर्स हो गए। तो आप किसी को भी देखिएगा, आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट जो भी राइटी हो या लेफ्टी हो, उसका अपोजिट साइड अगर 4-5 साल से खेल रहा होगा तो उसका भी कोलैप्स होगा ही होगा। हाँ जी होगा ही, है ना, क्योंकि गेम है उसका रिजल्ट तो कुछ तो दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, तो अगर उनका कोलैप्स हो चुका है तो सोचिएगा कि उनका जो राइट अपोजिट साइड हिप है वो ज्यादा पेल्विकली एंटीरियरली टिल्ट होगा। ठीक है, ये टिल्ट होगा, फिर इसका फोर्स करके फिर होगा। और लेफ्ट आर्च लेफ्ट जहाँ से एनर्जी जनरेट करनी थी, ये पूरा लेफ्ट साइड आपका स्टिफ होगा। राइट में आप थोड़ा सा बेंड करेंगे। तो ये पोस्चरल चेंजेस हमारे बॉडी में इन प्लेयर्स में नजर आते हैं। हमने क्या क्या किया है वो बता देते हैं व्यूअर्स को। अगर आप में से कोई भी शॉट पुट या आपके फैमिली में कोई भी शॉट पुट खेलता है तो प्लीज ध्यान रखें इन सब चीजों का, और अपनी फीट के आर्चेस, अपनी बैक की मोबिलिटी, सब चीजें चेक करते रहे। हमने क्या क्या किया है, कपिंग किया है, रिलीज किया है, और अब हम व्यूअर्स को एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं। और हमने कोशिश यही है कि सोनाली को हम 2-4-5 सेशन में बट एडजस्टमेंट से ही तुरंत बेटर फील करते हैं सोनाली, लेकिन दैट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। कि यू फील जो आपको 10 सेशन में या 15 सेशन में किसी और चीज से नहीं मिलता, वो आपको एक ही एडजस्टमेंट में फील होने लग जाता है। कम लगा पहले हम थोड़ा सिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें काफी टाइट हैं। तो सोनाली वेट कितनी है? 5, 10, 11। Oh, nice. Breathe out. Oh. तो आपका मोटिवेशन कौन था? मेरे पापा ही रहते साथ में, तो वही है। टर्न करेंगे। और एथलीट्स में तो मतलब मेरी न्यूजीलैंड की एक थ्रोअर है पैरी एडम्स, वो उसका हाइट 6'5" है। 6'5" है? हाँ, जबकि वो एक फीमेल है। मेरे को बहुत पसंद है उसकी, जैसे मतलब अभी इंडिया में मेरी जितने हाइट का कोई नहीं है, तो शी हैज एडवांटेज। तो इसीलिए उसने डिसाइड कर रखा है कि वो अब नेक्स्ट ओलंपिक्स का होना नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो ये पार्टिसिपेट करने वाला है। हाँ, क्वालिफाई करना है, बस कुछ भी हो जाए बस। रिलैक्स, ब्रीथ आउट, इजी, ब्रीथ आउट। तो हम हेडिंग भी डालेंगे फ्यूचर ओलंपिक्स।
एक मेरे हमारे पास ना एक फनी इंसिडेंट है, आपको इसके बाद शेयर करता हूँ। Straight. Easy. Easy. तो व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ। आज से करीब 2 या 3 साल पहले मैं गुड़गांव गया हुआ था क्लिनिक, और वहाँ से जब वापस आया तो एक फीमेल एथलीट आई जो कि स्विमर थी, और उसने बोला कि कॉमनवेल्थ में उसने गोल्ड लिया है। तो हमने उसको बड़ा ऑनर किया, मतलब हमारे पास आई है। उन दिनों वीडियो नहीं बनाते थे। अच्छा। तो शी वाज अमेजिंग एवरीथिंग दैट शी वाज अ स्विमर, बट क्या कि फ्रेटर्निटी इतनी छोटी है ना कि हम सबको जानते हैं। तो मैंने 1-2 कोचेस से पूछा, तालकटोरा में सब जानने वाले थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि उसके नाम पे उसी का बॉयफ्रेंड सूट पहन के और बातें कितनी बड़ी बनी थी। बट ऐसा इंसिडेंट इंडिया में हुआ था मुझे पता ही नहीं था। मतलब कॉमनवेल्थ तो बहुत बड़ा इवेंट है। उसने अपने आप को कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी बता दिया था, बट मुझे पता था कि स्विमिंग इज कंपैरेटिवली लिटिल इजियर स्पोर्ट देन द अदर। बट कॉमनवेल्थ तो बहुत बड़ा है, इंडिया में ही होगा। सर कॉमनवेल्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा। तो अब आप कैसा फील कर रहे हो एडजस्टमेंट के बाद? अभी मैं थोड़ा, मेरा बैक बहुत टाइट था बिकॉज ऑफ वर्कआउट एंड ऑल। तो अभी आपने जो एडजस्टमेंट किया उससे मतलब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को, और ऐसा लग रहा है रिलीज, जो मतलब मसल सोरनेस थी वो अभी रिलीज फील हो रही है मेरे को। और व्यूअर्स को या जो भी यंग ऑडियंस है उनको शॉट पुट के बारे में या एज अ करियर क्या करना चाहिए या लेना चाहिए, या आप कहो कि नहीं मैंने गलत स्पोर्ट ले लिया, दूसरा इवेंट लेना चाहिए? नहीं, जैसे मतलब मैंने स्टार्ट किया था 10th क्लास में थी जब मैं स्टार्ट नहीं, मतलब मैं थोड़ा ओवर वेट थी। तो यहाँ हमारे घर के पास त्यागरा स्टेडियम है, तो मेरी मम्मी ने कहा कि वहाँ पे फिटनेस के लिए जाते हैं। तो मतलब वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुआ कि मतलब एक्सीडेंटली किसी ने बोला कि तुम शॉर्ट पुट ट्राई करो क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। फिर मैंने शॉर्ट पुट ट्राई किया, फिर मैंने एशियन तक खेला, फिर ऐसे नेशनल चैंपियन बनी, रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे चलता गया। और कोई भी फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं उसमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। मतलब अगर तुम उस चीज को 100% नहीं दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हो? रेस्ट तो मेरा एक भी दिन नहीं होता, मंडे टू सैटरडे वर्कआउट रहता ही रहता है। मतलब सुबह वर्कआउट रहता है 2-3 आवर्स का, मतलब जनरल स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग ही रहता है क्योंकि जो मेन वर्कआउट होता है वो शाम को होता है। हाँ, लाइक थ्रोज हो गया, हमारा वेट ट्रेनिंग हो गया। सुबह जैसे नॉर्मल शेक आउट होता है, कंडीशनिंग हो गई, वार्म अप हो गया, जिससे प्रिपेयर हो जाए बॉडी शाम के लिए। क्योंकि फिर शाम को स्ट्रेंथनिंग जैसे स्मॉल मसल स्ट्रेंथनिंग करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फिर थ्रोज वगैरह ये सब रहता है। तो सुबह नॉर्मली यही रहता है। बाकी रनिंग वगैरह हो गई, फिटनेस वर्क हो गया। शाम को इवेंट स्पेसिफिक होता है, सुबह मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग। तो सुबह ये लोग जनरली अपनी स्ट्रेंथनिंग या कंडीशनिंग करते हैं। हाँ। शाम को स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स करते हैं ताकि बॉडी उसके अकॉर्डिंगली ढल सके या मास्टर कर सके स्किल्स। हाँ। और स्मॉल मसल स्ट्रेंथनिंग में ये कहना चाहूंगी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, क्योंकि हम जो एथलीट्स है वो बिग मसल्स पे कंसंट्रेट करते हैं, जिससे स्मॉल मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है और इंजरी का वन ऑफ द रीजन यही है। तो माइनर जो मसल्स होती है, जो कि एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं या सपोर्टिंग मसल्स बोलते हैं या सपोर्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जो कि ज्यादातर लोग फोकस ही नहीं करते। हाँ। और इसी चीज में हमारे पास जो नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं जो एथलीट्स नहीं है, वो हर दिन अपना एक लेवल बढ़ाते जाते हैं, बट कभी वो माइनर मसल्स पे, सपोर्टिंग मसल्स पे कोई काम नहीं करते और वो इतना टूट जाते हैं कुछ टाइम बाद कि उनका रिपेयर होना भी बहुत हो जाता है। हाँ। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और सोनल के पेज अगर कोई है जो आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जब मैं ओलंपिक्स क्वालिफाई करूंगी ऑटोमेटिकली पेज आ जाएगा तो फेसबुक या गूगल अपने आप से क्रिएट कर देगा। हाँ जी। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर चैनल। और जैसा भी आपको लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।